अब आते हैं स्टेज 2 पे। स्टेज 2 में क्या चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली स्टेज 2 में हम बात करेंगे मैकेनिकल चेंजेस की, क्योंकि स्टेज 1 में मैकेनिकल चेंजेस नहीं हुए। स्टेज 2 में आपके बेसिक मैकेनिकल चेंजेस स्टार्ट होते हैं। काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी आपको इंडिया में ऐसी मिल जाएंगी। आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे कि जो लोगों ने स्टेज 2 ट्यून कराई हुई है अपनी कार। मतलब अगर इंडिया में ट्यूनिंग की बात करें तो मेजरली जो लोगों ने ट्यून कराई है वो VW पोलो ही आपको मिलेगी, क्योंकि कुछ गाड़ियां हैं जिनके इंजन में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उसको फुल पोटेंशियल पे गाड़ियां जो ब्रांड्स होती है वो नहीं चलने देती हैं। तो ऐसी बहुत सारी गाड़ियां नहीं है कि आप किसी भी गाड़ी को जाके आप रीमैप कराएंगे एंड वो बहुत ज़्यादा पावर दे देगी, क्योंकि बहुत बार होता है कि उस इंजन में इतनी पोटेंशियल होता ही नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा ज़्यादा आपको पावर दे पाए। तो वहाँ पे आपको वो भी एक चीज़ है जो माइंड में रखनी पड़ेगी कि आपके इंजन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल जो VW पोलो एंड जो अभी जो वर्टस आती है 1.1 लीटर 3 सिलेंडर TSI इंजन जो आता है उसमें बहुत पोटेंशियल है करेंटली। अगर आप गाड़ी की फिगर देखोगे तो समवेयर अराउंड 178 Nm का टॉर्क एंड 120 PS की पावर BHP निकालती है गाड़ी वर्टस जो है। पोलो तो अब नहीं आती इंडिया में। तो अगर उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल की बात करोगे तो वो इंजन 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन 250 BHP एंड 270 Nm तक का टॉर्क निकाल सकता है। ये उसका फुल पोटेंशियल है। तो करंटली वो समवेयर अराउंड अपने 40-50% के उस पर है, मतलब पोटेंशियल पे चल रहा है कि जो कंपनी की तरफ से आया है। तो उस इंजन के अंदर इतनी क्षमता है कि वो उस लेवल तक जा सकता है। तो उन्हीं गाड़ियों का आप इतना छेड़खानी करा सकते हैं। तो ये चीज़ भी एक दिमाग में रखने वाली चीज़ है। बाकी आप करा सकते हैं हर गाड़ी के अंदर ब्रांड लगभग लगभग 30 से 40% का एक पोटेंशियल छोड़ के चलती, ताकि उसकी लाइफ ज़्यादा लंबी बनी रहे एंड आपको ज़्यादा माइलेज भी मिलता रहे। तो स्टेज 2 के अंदर आप क्या क्या चीज़ें करा सकते हैं। ECU तो वहाँ पे आपको रीमैप कराना पड़ सकता है, आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि मैकेनिकल चेंजेस है तो आप बिना ECU के भी वो करा सकते हैं। जिसमें बेसिक चीज़ें आ जाती हैं कि आप अपना एग्जॉस्ट पाइप जो डाउन पाइप होता है जो कि आपकी कार से मतलब इंजन से कनेक्ट होता है इस तरीके से नीचे, आप इसको चेंज करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जॉस्ट में क्या होता है कि आपकी गाड़ी के अंदर जो एक ना प्रेशर बनता है, क्योंकि एग्जॉस्ट में काफ़ी सारे फिल्टर्स काफ़ी सारी चीज़ें लगी होती हैं गाड़ी के अंदर, जो कि उस पूरे मतलब फ्लो से उस हवा को जो इंजन जो एग्जॉस्ट गैस निकाल रहा है उसको निकलने नहीं देता था, क्योंकि वहाँ फिल्टर्स भी होते हैं। तो आप उसको हटवा सकते हैं, वो चीज़ें हट जाती हैं। ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा, जिससे क्या कि आपकी इंजन की ब्रीदिंग बढ़ेगी। अब इंजन तेज हवा फेंक रहा है तो उसको हवा खींचने के लिए भी कुछ चाहिए, तो जहाँ पे आपके फिल्ट्रेशन होता है, जो एयर इनटेक सिस्टम होता है, इसको भी आप रिप्लेस करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी इंजन की ब्रीदिंग बढ़ जाएगी एंड ब्रीदिंग से भी आप लगभग लगभग 10 से 15 या 20% तक का परफॉर्मेंस गेन ले सकते हैं अपनी कार के अंदर। ओके। साथ में स्टेज 2 के अंदर आप अपना ECU रीमैप करा सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें हम कंसिडर कर सकते हैं कि एयर इनटेक सिस्टम, इस टाइप के आप चीज़ें चेंज करा सकते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। तो स्टेज 2 के अंदर आप एयर इनटेक सिस्टम, डाउन पाइप, एग्जॉस्ट पाइप एंड ECU को रीमैप करा सकते हैं, जिससे क्या कि आपको टोटल लगभग लगभग 30 से 40% का परफॉर्मेंस गेन अपनी गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगा। अभी 30 से 40% को अगर परफॉर्मेंस को अगर हम कंसिडर करें कि लाइक कि कितना होगा, फॉर एन एग्जांपल आप जैसे महिंद्रा थार आती है, 100 शायद 110 BHP की पावर के साथ आती है एंड लगभग लगभग 350 या 350 NM का टॉर्क आता है उसके अंदर, महिंद्रा थार डीजल की अगर बात करते हैं तो। अब यहाँ पे अगर आपने ये दो चीज़ें उसके अंदर करा ली, मतलब स्टेज 2 ट्यून करा ली, तो आप लगभग लगभग 100 या 150 BHP तक की पावर, इवन उससे थोड़ी और ज़्यादा, एंड लगभग लगभग आप उससे 400 NM या फिर 400 450 NM तक का टॉर्क उससे निकाल सकते हैं स्टेज 2 के अंदर।